नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हम आज कक्षा 10 का 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी लेकर आए हुए हैं और इससे पिछले वाले वीडियो में 4 वीडियो में जो है हम 4 चैप्टर का 1 शॉट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम चर्चा करेंगे समांतर श्रेणी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 और 24 में पूछे गए हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन को और इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि आपको एग्ज़ाम में इससे दिक्कत कोई नहीं होगा। यानी सवाल बहुत ही बढ़िया बढ़िया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। बस केवल देखिए कि इसका सलूशन कैसे करना है, एग्ज़ाम में कैसे करके हमको आना है और अच्छा नंबर लाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कि यक्स के किस मान के लिए, यक्स के किस मान के लिए 2x x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ हल। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, हल। ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं सर्वांतर क्या होगा इसका, सर्वांतर। ठीक है, सार्वअंतर, इसे वो सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जो है याद रखिएगा अगले पद में से अगले को घटाया जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका सर्वांतर पता चलेगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका सर्वांतर पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसे हम चेक करेंगे कि क्या इनका सर्वांतर जो है सही है या नहीं है। ठीक है, और यहाँ से पता चल जाएगा। तो यक्स के किस मान के लिए 2x x प्लस 8 तथा 3x एक समांतर श्रेणी में होंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ 3 ही पद दिए गए हैं, तो क्या करेंगे हम, पहली बात ध्यान दीजिएगा, हम a2 में से a1 घटाएंगे बराबर, ध्यान दीजिएगा, और a3 में से किसको घटाएंगे, a2 को घटाएंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये काम हम लोग करेंगे। ठीक है, अब जो वैल्यू दिया रख लीजिए, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू x8, और उसके बाद से a1 की वैल्यू क्या है 2x है, बराबर में a3 की वैल्यू है 3x प्लस 1 है, और a2 की वैल्यू क्या है, माइनस a2 की वैल्यू है x प्लस 8 है। अब ये x प्लस 8 माइनस 2x, और ये हो जाएगा 3x प्लस 1 माइनस में x माइनस 8। अब देखिए अगर देखा जाए इसको, तो आप इसको घटा लीजिए, ये देखिए ये हो जाएगा, घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस में x प्लस 8। अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7। अब देखिए माइनस में 8 और माइनस में 2x, ये माइनस में 7 माइनस में 8, ये हो जाएगा माइनस में 3x, और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगा 3 पचे 15। देखिए अब आप कहेंगे कि ये तो क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में है ही नहीं, तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर तरीके से ध्यान दीजिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हो केवल आपको बेस पता होना चाहिए। देखिए जब भी कोई सवाल ऐसे दे, समांतर श्रेणी में दे और पूछ दे कि इसमें x का वैल्यू क्या होगा, तो याद रखिएगा x2 में से अगर x1 घटाएंगे, वो देखिए जिसका भी डिफरेंस लेंगे वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होने चाहिए। यानी इसमें से अगर इसको हम घटाएंगे तो इसका सर्वांतर किसके बराबर होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो इसके सर्वांतर के बराबर होगा। तो हम सर्वांतर घटा दिए, और यहाँ से जो x की वैल्यू है क्या, ये 5 आई है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए फिर वही क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया है, के मान के लिए k प्लस 9 2k माइनस 1 तथा 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। देखिए सतत का मतलब लगातार होता है, सतत का मतलब क्या होता है, लगातार होता है। तो हम लोग वही काम फिर करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, क्या लिखेंगे, हल। अब हल में हम लोग क्या लिखेंगे, यदि, ध्यान दीजिएगा ऐसे लिखना है। ठीक है, यदि k प्लस 9, ध्यान दीजिएगा k प्लस 9 कामा के 2k माइनस 1 तथा 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी में सतत पद है, समानांतर श्रेणी में सतत पद है, लगातार पद है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम लोग पदांतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर वही काम हम लोग करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको, यानी कि 2k माइनस 1 जैसा ऊपर वाला सवाल लगा है जैसे वैसे ही अभी लगेगा। ठीक है, माइनस में
के प्लस 9 बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 2k प्लस 7 हो जाएगा और माइनस में 2k माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ब्रैकेट को हटाएंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस k हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 9 हो जाएगा बराबर में 2k हो जाएगा प्लस 7 माइनस में 2k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2k, देखिए इस 2k से ये 2k खत्म हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो k हो जाएगा और इसको 10 हो जाएगा बराबर में ये 7 1 8 हो जाएगा, k हो जाएगा और 8 प्लस 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर में 18, सॉरी k बराबर में क्या हो जाएगा 18। और तब कहेंगे k का मान क्या होगा 18 होगा। बस केवल यही सवाल करना था। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था। देखिए आगे है, और ये क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछ दिया गया है। और आप जाइए और अपना कोई भी आप सेट उठा के देख लीजिए, उसमें ये सवाल जो है बिल्कुल छपा हुआ है। ठीक है, 2024 वाला ये छपा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए 3 6 9, ये आप देख रहे हैं कि ये एक अंक में है, कितने अंक में है एक अंक में है, तो ये आप कहेंगे ये शामिल नहीं होंगे। ठीक है, अब जैसे 9 के बाद चलेंगे 12, तो ये 12 2 अंक में, और पूछा है कि 2 अंक वाली, तो देखिए 2 अंक वाली है और 3 से कट रही है, यानी 2 अंक वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य होंगी। ठीक है, तो हमें नहीं पता है कितना होगा, ऐसे काउंटिंग करेंगे तब तो 12 15 18 ऐसे 21 करके 24 करके ऐसे काउंटिंग करेंगे, कब तक जाएंगे, इसलिए इसका तरीका लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होगा 12 से होगा। ठीक है, कितना होगा किससे 12 से, फिर किस कहाँ पे पहुँचेगा 15। अगर हम देखें लास्ट, अगर लास्ट देखा जाए तो 3 से कौन संख्या कटेगी 99 कट जाएगी। इसके बाद से जैसे 99 से ऊपर जाएंगे वो संख्याएं जो है क्या हो जाएंगी 3 डिजिट में हो जाएंगी, 3 अंक में हो जाएंगी, इसलिए उनको हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ चीज़ें हमको पता है। ठीक है, अब हमारी यहाँ संख्या बन चुकी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इजिली, अब इजिली हम लोग पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है, यहाँ तो समझ, देखिए हम मेन चीज़ बता दी है कैसे है, यही चीज़ मतलब ऊपर भी होगा। ठीक है ना, ये चीज़ लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग प्रथम पद। क्या लिख कहते हैं इसको प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, इसको ए से लिखते हैं और ए की वैल्यू क्या दी गई है 12 दी गई है, यानी जो पहला पद होता है वही ए होता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग को इसमें क्या चाहिए डी चाहिए, सार्वअंतर, तो हम क्या निकालेंगे सार्वअंतर निकालेंगे। ठीक है, सार्वअंतर को हम लोग लिखते हैं डी से, स्मॉल डी से। अब ये कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा, हमेशा हम क्या करेंगे, देखिए जो यहाँ पे लिखे हैं 12 15 18 ऐसे करके करके 99 आएगा। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, देखेंगे क्या सबके बीच का जो अंतर है वो क्या सेम है। अगर सेम आएगा तो डी का वैल्यू वही होगा। तो बताइए 15 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 3, 18 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, यानी सब में 3 3 का डिफरेंस होगा। ठीक है, सर्वांतर हो जाएगा इसका डी। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 99 है, इसी 99 को हम लोग क्या कहते हैं ए एन भी कहते हैं, और इसी 99 को हम लोग एल भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म में इसलिए इसको एल भी बोलते हैं, ए एन इसी को 99 को ही बोलते हैं ए एन। ठीक है, इसे ही अंतिम पद कहते हैं। बराबर ये कितना दिया है 99 दिया है। अब जो है हम क्या करेंगे अपना फार्मूला लगाएंगे, अब लिखेंगे हम लोग क्या सूत्र। ठीक है, सूत्र क्या होता है याद रखिएगा, सूत्र होता है ए एल बराबर लिखिए चाहे ए एन बराबर, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन 1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ए एन की वैल्यू क्या है 99 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ए क्या होता है ए हमारा 12 रख देंगे, और यही हमको निकालना है एन, एन मतलब कितनी संख्या है, तो मतलब एन संख्या मतलब एन है, तो एन निकालना है छोड़ देंगे। ठीक है, और डी का मतलब क्या दिया है 3 दिया है। ठीक है, काट देंगे, काटिए मत। ठीक है, ये 99 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, प्लस में 3 एन माइनस में 3 हो जाएगा, 9 12 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 9 इधर लेके आएंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा बराबर में 3 एन। अगर आप यहाँ देखें तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 3 एन, काट देंगे कितना हो जाएगा
30 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आई? 30 आई। ठीक है, यानी कि आप देखिए, आप ऐसे भी कह सकते हैं या आप खुद काउंटिंग करके देख सकते हैं कि टोटल कितने आएंगे। 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 ऐसे करते करते जाइए, आपको देखिए खुद मिल जाएगा कितना, 30 संख्याएं आपको मिल जाएंगी। कितनी संख्याएं मिलेंगी आपको? 30 संख्याएं मिलेंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, और क्वेश्चन 2022 में पूछा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और देखिए ये भी 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक आदमी ने 3250 का ऋण लिया, यानी कि उधार लिया। ठीक है, कर्ज लिया। उसने पहले महीने में 20 रुपये अदा किए, फिर वह प्रति माह 15 रुपये बढ़ाता गया, तो वह कितने माह में ऋण चुकता कर देगा? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। ठीक है, तो स्टार्टिंग तो हम ये देखेंगे, उसने जो है कई रुपये से स्टार्टिंग किया, उधार लिया वो बात अलग है। ठीक है, ये यानी भरपाई करना है, यानी यहाँ लास्ट पहुँचना है, यानी कि आपका लास्ट टर्म दे दिया है। ठीक है, या लास्ट में नहीं दिया है, ये जो है जितना हम पैसा जमा कर रहे हैं उनका ये योग दिया है, यानी हमको इतने पैसे का भरपाई करना है, इतने पैसे का। तो ये 1 महीने का दे रहा है, फिर ऐसे करके अगले महीने में जोड़ता जोड़ता चला जाता है। आप कह रहे कितना समय, कितना माह लगेगा कि ये जो पैसा ये चुका देगा। इसका मतलब हम पहले ये लिखेंगे कि दिया है। क्या क्या दिया है वो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। दिया है, क्या क्या दिया है वो देखिए। ए मतलब 20 दे दिया है। ठीक है, ये मतलब 20 दे दिया है, और कर आपकी प्रत्येक महीने 15 रुपये बढ़ाता है। इसका मतलब ये 20 रुपया था, अगले महीने कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, फिर अगले महीने 50 हो जाएगा। मतलब जो है डी की वैल्यू ये दिया है 15, यानी गैपिंग 15 रुपये का कर रहा है, तो दे दिया। और ये कर रहा है, जो ये दिया है ना, वो SN दिया है। क्या दिया है? SN दिया है, ये ध्यान दीजिएगा। ये SN है, कितना है? 3250, यानी कितना चुकता करना है इसको देकर। तो कितना समय लगेगा, यानी कितना महीना लगेगा इसको चुकता करने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग फार्मूला देखते हैं। योगफल वाला फार्मूला क्या होता है? ये होता है SN बराबर होता है n/2, ब्रैकेट में होता है 2a + n1 - इंटू डी। बस हम जो भी है इसी में पुट कर लेंगे। ये दिया है 3250, रख दीजिए। एन की वैल्यू क्या है हमको नहीं पता, ये निकालना है। ठीक है, 2। ए की वैल्यू क्या है? 20 है, 20 रख देंगे। एन की वैल्यू नहीं पता है, छोड़ देंगे। और डी की वैल्यू क्या है? 15 है। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसी को। इसको इधर लेके आएंगे, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 40 यन, 40 यन। और इसका गुणा करेंगे तो 15 यन माइनस में 15। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक है, 55, और इसको इधर लेके आइए, ये हो जाएगा 6500 प्लस में 15 बराबर में ये हो जाएगा आपका कितना? 55 यन। ये हो जाएगा 65 15 बराबर में 55 यन। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और हमको लग रहा है शायद कहीं ना कहीं हम गलती किए होंगे। ठीक है, अच्छा देखिए जो यन है ये n पूरे के लिए है, तो n का गुणा इसमें भी होगा। ठीक है, तो ये n² हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 15 यन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान नहीं दिए हम, इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये तो सही है, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चाहे तो आप लोग देखिए यहाँ कैलकुलेशन यहाँ से हम फिर से कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम फिर से कैलकुलेशन कर दे रहे हैं। ये है 3250 बराबर n-2, ये हो जाएगा 40। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा 15 यन माइनस 15। ठीक है, चलिए सही है। अब आगे देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। ये देखिए 3250 बराबर n/2, इसको देखिए, ये हो जाएगा 25 बचेगा।
25 प्लस 15n। अब देखा जाए यदि इसमें से कॉमन क्या होगा, इसमें से 5 कॉमन होगा। क्या होगा? 5 कॉमन। तो 5 कॉमन हम लोग ले सकते हैं। तो जब 5 कॉमन लेंगे तो 5n हो जाएगा। ब्रैकेट में 5 पचे 25, 5 3 15n बचेगा। अब बट्टा 2 काट दीजिए इसको। 5 6 के 30 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा इसका। और ये हो जाएगा 2 पचे 10 और 2 6 के 12 1 13 बराबर में हो जाएगा 5n प्लस 3n। और देखिए ये n स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि गुणा होगा, ठीक है। और इसमें 5n, ये तो है ही है, ठीक है, यहाँ n होगा, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये भी n होगा। और देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन ख़राब हो गया, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ नोट करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो पहले हम लिखेंगे दिया है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ए बराबर क्या दिया था 20 दिया था। डी बराबर क्या दिया था 15 दिया था। यस एन बराबर कितना दिया था 32 50 दिया था। आपको इसमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपना फार्मूला लगाएंगे। योगफल वाला क्या होता है, यस एन बराबर होता है n/2, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। हम क्या करेंगे, यस एन की वैल्यू क्या है 32 50 बराबर एन की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। 2a मतलब 2 गुणते 20, एन की वैल्यू नहीं पता है, छोड़ दीजिए। डी की वैल्यू है 15, रख दीजिए। 32 50 बराबर क्या हो जाएगा, ये चिन्ह लगा लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। n/2 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। और इसका गुणा कर देंगे तो 15n हो जाएगा। और ये माइनस में 15 हो जाएगा। शायद हमको लग रहा है सही किए होंगे पिछले वाले में। चलिए देखिए आगे, कोई बात नहीं। 32 50 n/2 ब्रैकेट में हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस 15n, ठीक है। ये हो जाएगा आगे 32 50 बराबर, इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो 5n हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 5 प्लस 3n, ठीक है। और बट्टा में 2 काट दीजिए। 5 6 के 30, 5 पचे 25 0, ठीक है। इसका गुणा कर देंगे तिर्यक 0 5 दूना के 10, 5 2 6 के 12 1 13। और ये हो जाएगा 5n, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर। देखिए यहाँ भी सही था, ठीक है। यहाँ तक हम सही किए थे, गुणा करना हम भूल गए थे, ठीक है। यहाँ गुणा कर दिए तो कैलकुलेशन कर दिए तो आंसर आ गया, तो कोई बात नहीं, ठीक है। हम थोड़ा ध्यान नहीं दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करना है। 3n हो जाएगा स्क्वायर प्लस में 5n, ये माइनस में 1300 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फैक्टर करना है, तो फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 1300 लाना है, 3900 लाना है। क्या लाना है 3900। तो 3900 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 3900 का मतलब होता है 65, 5 लाना है घटाने बना 60 प्लस 65 हो जाएगा, ठीक है। 65 प्लस हो जाएगा तो 65n माइनस में 60n, क्यों घटाएंगे तभी आएगा 5, 1300। देखिए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो 13 तिया 3900 होता है ना। अब इसको काट दीजिए, 13 से 2 से काटिए, 2 से काटिए, इतना हो जाएगा। 2 एकम में 2 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 पचे 10, ये फिर 2 से काटिए, 2 9 18, 2 7 14, 2 पचे 10, 9 7 16 16 5 21, 3 से काटिए, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15, ये हो जाएगा 5 5 10। अब देखिए किससे कटेगा, 5 से काटिए, 5 6 के 30, 5 पचे 25, 5 से 13 पचे 65, 13 का में 13। अब देखिएगा 13 पचे 65, 5 15 दूना के 30 दूना के 60। देखिए 15 तिया 45, देखिए सॉरी 1 मिनट, 13 पचे 65, 5 15 दूना के 30, 30 दूना के 60। और ये जगह 15 तिया 45। हमें चाहिए कितना बीच में 5n चाहिए,
घटाने पर 5 आना चाहिए। 13 39 होगा, ठीक है। काटे तो है ना सही। 2 9 18, एक बचेगा दूसरे 14, 2 5 10, 2 3 6, नहीं 2 चौके 8 हो जाएगा, नहीं ठीक है, 3 तरीके 9 हो जाएगा, और 3 3 तरीके 9, एक हासिल। ये हो जाएगा 3 5 15, 15 2 हासिल, 3 तरीके 9, 3 दूना के 6, ठीक है। और बचेगा कितना, 1, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे तो 5 6 30, 5 5 25, और ये हो जाएगा 13 5 65, 13 कम में 13, 2 दूना के 4, 4 12, 12 5 60, और ये हो जाएगा 15 13 5 65। देखिए गलती गुड़े के रहे थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सही था। अब इसमें कामन देखिए क्या ले सकते हैं, कामन लेना है, ठीक है। तो यहाँ से n कामन लेंगे तो क्या बचेगा, 3n प्लस 65 बचेगा। और यहाँ से क्या कामन लेंगे, 60 लेंगे कामन, तो यहाँ से क्या बचेगा, n बचेगा। 60 कामन तो नहीं ले सकते हैं, 20 कामन लेना पड़ेगा, ठीक है। 20 कामन, 20 तो यहाँ 60 n हो जाएगा, और इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 65 बराबर 0। 1 मिनट रुक जाइएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 3n प्लस 65 हो जाएगा, और ये हो जाएगा n माइनस 20 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। 3n प्लस 65 बराबर 0, तो आप कहेंगे n बराबर हो जाएगा 65/3 माइनस में, और n माइनस 20 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आप ये वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए निगेटिव वाला कभी होगा नहीं, तो आप कह सकते हैं पॉजिटिव वाला ही, यानी कि उसमें जो है कितने पद थे, 20 पद थे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको कैलकुलेशन समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे 5वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, हल कीजिए पहले। क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी का चौथा पद, ध्यान दीजिएगा, चौथा पद क्या है, 0 है। ये सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, बस ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे तो सवाल को लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, तो चौथा पद क्या है, 0 है। तो पहले हम लिखेंगे, माना समांतर श्रेणी, देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है, ठीक है। सार्वअंतर क्या है, डी है। तो अब हम लिखेंगे तब प्रश्नानुसार लिख लीजिए। कहा है पहले F4 बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। तो बताइए अगर इसको हम लिखें तो क्या लिखेंगे, a प्लस 3d बराबर 0, ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आगे फिर बोला है समांतर श्रेणी का 25वां पद, बोला है समांतर श्रेणी का 25वां पद, तो पहले लिख लीजिए 25वां पद। तो क्या हो जाएगा, अब A25 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 24d हो जाएगा, ठीक है, a प्लस 24d। फिर क्या बोला है, 11वां पद, तो 11वां पद कर दीजिए। तो A11 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 10d, ठीक है, क्या हो जाएगा 10d। अब बोला है कि 11वें पद का 3 गुना है, 11वें पद का 3 गुना है, इसका मतलब 11वां पद 3 गुना कर रहा है, इसका मतलब ये 3 गुना हो जाएगा। मतलब ये है, अगर इन सबको लिखा जाए मिला जुला के तो कहेंगे A25 बराबर 3A11। देखिए यही तो इसकी खासियत है, जिसको कहता है उसको नहीं करते हैं, जस्ट उसके अपोजिट करते हैं। या देखिए अगर पढ़े तो पढ़िए, समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है, यानी 11वें का 3 गुना कर रहा है, लेकिन इसको हम नहीं करेंगे, 11 को करेंगे, ठीक है। A25 का मान क्या दिया है, a प्लस 24d दिया है, बराबर में इसका मान क्या आ जाए, दिया है a प्लस 10d दिया है, ठीक है, क्लियर है। अब इसी को कैलकुलेट कीजिए, क्या कर सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा a प्लस 24d बराबर हो जाएगा 3a प्लस में 3 दाएं में 30d। अब देखिए इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में 2a हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा,
3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ए बराबर 3 आ जाएगा। तो चौथा पद शून्य है, तो पहले तो क्या करेंगे, अच्छा देखिए डी वाला टर्म बच रहा है अभी ना, क्या गलत कर रहे हैं। तो -2d बराबर, अरे सॉरी -2a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 6d। अब माइनस में पूरे कर दीजिए, नहीं जी हाई प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2d माइनस में 6d बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो भाग कर दीजिए 2 से, -2 से, तो ये हो जाएगा d, अरे ए हो जाएगा, आइए प्लस में क्या हो जाएगा, 3d बराबर 0। जो बोला था वो प्रूफ हो गया, यानी कि जो बोला था वो आ गया, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, a + 3d बराबर क्या आ गया, 0, जो समीकरण 1 से सत्य है। क्या है? सत्य है। अतः समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद से 11वें पद का 3 गुना होगा। ठीक है साथियों, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। देखिए कैलकुलेशन केवल है, थोड़ा सा हम कैलकुलेशन ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको हटा दे रहे हैं, ये नहीं है, ठीक है, न ये है, ध्यान दीजिएगा। बाकी यहाँ पे ए है, ये भी ए है, ये भी ए ही है, ठीक है। बस बाकी कैलकुलेशन समझ सकते हैं यहाँ से क्या करना है, ठीक है। चलिए तो 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आगे 6वां सवाल देखिए, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4 है। तो लिख लीजिए, दिया है, क्या है, दिया है, ठीक है। क्या दिया है, अब क्या निकालना है, पदों की संख्या यानी n निकालना है। तो लिखेंगे माना श्रेणी के पदों की संख्या n है, ठीक है। और a बराबर क्या है, 4 दे दिया, पहले ही बोल दिया है, ठीक है। जिसका प्रथम पद a है, अंतिम पद का मतलब क्या होता है, an होता है, यानी 49 है। तो सभी पदों का योगफल यानी Sn बराबर दे दिया है 265 दे दिया है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये निकाल लें कि n का मान कितना है, तो सवाल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे लगेगा देखिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे सूत्र से। तो Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 प्लस एक फार्मूला होता है a + l होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यही फार्मूला इस जो पीछे वाला फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। Sn बराबर देखिए आपको हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो Sn बराबर है ना, Sn बराबर है, उसको लिख सकते हैं हम लोग n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिएगा जो बताने जा रहे हैं, Sn बराबर n/2, इस 2a को क्या लिख सकते हैं, a + a और फिर प्लस n-1 इंटू डी। अब बताइए हम इतने को क्या लिख सकते हैं, बताइए इतने को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इतने को हम लोग लिख सकते हैं an, क्योंकि an के बराबर होता है। और अभी पीछे बताएं, देखिए और ये an जो है किसके होता है, ये इसके बराबर होता है। इसका मतलब जब ये इसके बराबर होगा, इसका मतलब इतने को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ an लिख सकते हैं, इतने को लिख दिए। और जो an होता है वही l भी होता है। इसका मतलब यह है कि an की जगह हम क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a + l होता है, ठीक है। जितने देखिए बीच में आएंगे फार्मूले, उतने को हम तो क्लियर करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, Sn की वैल्यू क्या है, 265 है, n की वैल्यू निकालना है, छोड़ दीजिए। a की वैल्यू क्या है, 4 है, इसकी वैल्यू 49 है। 265 बराबर n/2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए या काट दीजिए, कट जाए तो देखिए 5 से कट जाएगा, ये 5 × 15, 5 × 25 25 1 26, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा।
तो पदों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। ठीक है, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कर रहा है? उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। अब बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन जो है दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो पहले लिखेंगे माना, क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, अभी समझाते हैं। ठीक है, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। सर्वांतर या पदांतर, इससे दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार आप कहेंगे, बोला है कि 51 पदों का योगफल, 51 पदों का योगफल। पहले देखिए दूसरा पद क्या है? दूसरा पद यानी कह सकते हैं हम लोग A2 कितना दिया है? दूसरा पद 14 है, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर में 14। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। ठीक है, फिर तीसरा पद, तीसरा मतलब A3 बराबर में 18, तो A प्लस क्या हो जाएगा? 2D बराबर में 18, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कीजिए तो D का मान निकलेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कीजिए, हल करने पर। ठीक है, तो क्या कहेंगे? A प्लस डी बराबर में 14, A प्लस 2D बराबर में 18, ये हो जाएगा माइनस 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 खत्म, माइनस में D बराबर हो जाएगा माइनस में 4, तो D का मान कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, D का मान कितना है? 4। अब पूछा है कि 51 पदों का योग। ठीक है, 51 पदों का योग, तो देखिए इसलिए क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे SN बराबर, फिर वही चीज़ n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N1 माइनस इंटू D। यही लंबा फार्मूला हमको फिर लगाना पड़ेगा। क्या बोला है? अब बताइए पदों की संख्या कितनी निकल गई है? ठीक है, तो A का मान कितना निकला है? 4। D का मान कितना निकला है? 4। A का मान निकाल लीजिए, A का मान रख लीजिए इसी में, तो A का मान A बराबर क्या हो जाएगा? 4 बराबर 14, A बराबर कितना आ जाएगा? 10। A का मान 10 आ गया। अब सीधे फार्मूला में रख दीजिए अपने, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस एन निकालना है, ध्यान दीजिएगा। 51 पदों का योगफल निकालना है, यानी n का मान कितना दे दिया? 51, तो S 51 बराबर क्या हो जाएगा? n का मान 51/2, और ये 2 गुणे 10 प्लस में n मतलब कितना है? 51 माइनस 1 इंटू डी मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी का कैलकुलेशन हम इधर कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा SN बराबर 51 बराबर क्या हो जाएगा? 51/2, ये हो जाएगा 20, 50 चौको 200, 220 हो जाएगा, काट देंगे 110 हो जाएगा। 51 गुणे 110 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 11 का में 11, 1 हासिल, 11 × 5 = 55, 55 × 1 = 56। तो आप कहेंगे कि 51 पदों का योगफल कितना हो जाएगा? 5610 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये समझिए कि चैप्टर है, बहुत ही ज़बरदस्त है, और जितने भी बीच में हम पढ़े हैं वो आपको सब के सब बताएं। और देखिए 2024 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 10 सवाल हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आगे
समांतर श्रेणी 21 है, 18 है, 15 का कौन सा पद -81 है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इम्पोर्टेंट? ठीक है। क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद ऐसा है जो शून्य है? वो आपको क्या करना है? फाइंड करना है। और बड़ा बढ़िया सवाल है, ठीक है। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि सवाल में क्या कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे हल। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हल लिखेंगे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या है? 21 है, 18 है, 15 है, डाट 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 है। उसके बाद से यहाँ ए बराबर में 21, फिर डी बराबर में क्या हो जाएगा? 18 में से 21 घटाएंगे, क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डी आ गया -3। आगे बोला क्या है? माना, ध्यान दीजिएगा, माना इस श्रेणी का nवां पद -81 है। इसका मतलब ये क्या दिया है? लास्ट पद यानी कि L भी कह सकते हैं, N भी कह सकते हैं, कितना है? -81 है, ठीक है। अब हमको N का मान ज्ञात करना है कि N क्या होगा, ठीक है। पहले N की कोशिश करते हैं निकालने की वैल्यू, ठीक है। AN बराबर होता है A + N1 - 1 इंटू डी होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ये एरो लगा लेंगे। आगे देखिए AN की वैल्यू क्या है? -81 है। ए की वैल्यू क्या है? 21 है। N की वैल्यू नहीं पता है, छोड़ दीजिए। डी की वैल्यू -3 है। -81 इसको लेके चले, ये -21 बराबर -3n +3। ये देखिए इसको भी लेते आइए, तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 102। कितना हो जाएगा? 102। ये आएगा इधर आ जाएगा तो 105 हो जाएगा माइनस में, और ये -3n, इससे इसको काट देंगे। 3 3 9 हो जाएगा, 3 5 15। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई? 35 आ गई, ठीक है। अब सुनिएगा, ये तो हो गया। अब फिर पूछा है माना इस समांतर श्रेणी का कोई nवां पद शून्य है। nवां पद शून्य है मतलब देखिए क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुनः माना इस समांतर श्रेणी का nवां पद शून्य है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? an बराबर शून्य है, तो an + a + n-1 इंटू डी, ठीक है। इसका मान 0, a का मान क्या है? 21 है, प्लस में n का वैल्यू 35 है, माइनस में 1, और d का वैल्यू कितना है? -3 है। नहीं, यहाँ से n की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये -21 हो जाएगा, और ये -3n +3 हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो -3 हो जाएगा, 3n हो जाएगा। इससे ये खत्म, 3 8 क्या हो जाएगा? 24। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8, ठीक है। अतः कह सकते हैं समांतर श्रेणी का जो 8वां पद क्या होगा? शून्य होगा, ठीक है। केवल इतना चलिए क्लियर है इतना। तो मेन यही है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एरो लगाना सबसे आवश्यक है एग्जाम के लिए। यहाँ भी एरो लगा लीजिएगा, यहाँ भी एरो लगा लीजिएगा, और यहाँ जब तक क्वेश्चन है तब तक एरो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि किसी समांतर श्रेणी का एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको समांतर श्रेणी कहते हैं, प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है, दूसरे प्रथम 17 पदों का योगफल
289 है। तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, सवाल कुछ डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग लिखेंगे हल, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। माना एपी का प्रथम पद ए तो पता ही है तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, सर्वांतर डी है। अब क्या कहेंगे हम लोग, सूत्र से लिखेंगे, सूत्र यस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतना हमारा सूत्र दिया है। इसलिए बोला है कि क्या बोला है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बोला 8 पदों का योगफल यानी कि S8 बराबर 8/2 ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा 2a प्लस 7d, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा समीकरण 1। क्लियर है। और देखिए बोला है कि इसका योगफल 64 है, यहाँ 64 हम लोग रख देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ अगला समीकरण मतलब काट दीजिए इसको। अच्छा यहाँ डायरेक्ट हम लोग 64 कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ 64 कर लीजिए, सही रहेगा आपके लिए, 64, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। आगे देखिए 17 पदों का योगफल, तो 17 पदों का योगफल यानी कि कितना दिया है 289, तो ये 289 हो जाएगा, और 17 पद है तो 17/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा 16d, ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ से कुछ न कुछ तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। या तो कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं तो कर लीजिए, ये हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये 4 हो जाएगा कट के, ठीक है, ये काट के 4 हो जाएगा, और इसको गुणा कर लीजिए ना हो तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 9 18, 2 8 16, 1 17 हो जाएगा, 2 9 4 1 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 17, 2 9 34 हो जाएगा, ए प्लस में हो जाएगा 17 गुणे 16d, ठीक है। केवल कैलकुलेशन का है खेल, और कुछ नहीं है, ठीक है, बस ये और कुछ नहीं है। नहीं तो काट्स के और सॉल्व कर सकते हैं इजी, बेवजह हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 17 यहाँ 289 होता है, 17 मिलेगा, 17 दूना के 34 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2a प्लस में 16d हो जाएगा। अगर देखें तो पूरे में 2 से भाग कर दिए, 17 बराबर हो जाएगा a प्लस में 8d, ये हो जाएगा समीकरण। अब 2 इसको ले लीजिएगा, ठीक है, इसको मत लीजिएगा, इजी हो गया। इसको भी काट सकते हैं हम लोग, इसको अगर काट के देखा जाए तो इसको हम लोग कर सकते हैं 8/64, 8 दूना के 16, 2a प्लस 7d, समीकरण 1 कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को साफ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये हो जाएगा 2a प्लस 7d बराबर में 16, और ये हो जाएगा a प्लस 8d बराबर में हो जाएगा 17। अब इसमें आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, गुणा करेंगे तब जाके जो इसकी वैल्यू क्या होगी, निकलेगी। हमको लगता है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती हुआ होगा हमसे, जहाँ तक ये लग रहा है हमको। समीकरण 1 आया है हमारा, नहीं ठीक है, ठीक है, हमें चाहिए a की वैल्यू और d की वैल्यू, बस यही चाहिए। तो चलिए, तो हम लोग समीकरण 1 2 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तभी तो होगा, तो यहाँ लिख लीजिएगा, तो 2 से गुणा कर लीजिएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा, 8 दूना के 16 हो जाएगा, 17 दूना के 34 हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा, बाकी कैलकुलेशन आप समझिएगा।
ये हो जाएगा 6, ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। दो से गुणा करेंगे 2a हो जाएगा, 8 दूना के 16 हो जाएगा, और ये 17 दूना के 34 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 9d, 9d हो जाएगा माइनस में, बराबर में ये हो जाएगा 18, काट देंगे तो d का मान कितना आ जाएगा 2। d का मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए इस वाले में, तो 16 बराबर में 2a, और ये हो जाएगा 7 दूना के 14, 16 माइनस 14 बराबर में क्या हो जाएगा 2a, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 2a, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, उम्मीद है कि कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन है कहीं गलती हो जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी आपको कैलकुलेशन बाकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब आगे जो, तो साथियों उम्मीद है कि इस प्रकार से जो भी आपको 9 क्वेश्चन हम बताए हैं वो क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आपको अगर अपनी बेहतर तैयारी करनी है और मेन जानना है कि इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बाकी जो है आपके 4 वीडियो जो हैं, 4 वीडियो के लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसमें जाइएगा, क्लास 10 मैथ में जाइएगा, आपको मैथ के जो है आपके कह सकते हैं मॉडल पेपर में मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर आपको ये चारों वीडियो चाहिए तो इस चारों वीडियो का भी लिंक नीचे दिया गया है, और उसमें लिखा गया है 1 शॉर्ट वीडियो क्लास 10, ठीक है। उसमें जाके आप जो है बाकी वीडियो का अपन जो है अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।